हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अशोक सर स्टडी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ लेकर आया हूँ, वो भी एक्सरसाइज 3.5। ये इस चैप्टर से जो है बिहार बोर्ड में 5 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। हर एक साल एक न एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रह भी करता है। चलो, इसमें मैं पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए ये दो संख्या है, इस दोनों संख्या का अनुपात दिया है 5:6 और प्रत्येक संख्या दोनों संख्या में से 8 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो कह रहा हमें संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हम दो संख्या मान लिए, पहले संख्या x और दूसरी संख्या y। केस 1, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। अनुपात मतलब बट्टा, ये दोनों संख्या का अनुपात कितना 5/6 है, यानी x बट्टा y बराबर 5/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो 6x बराबर 5y। तो बराबर की साइड लाएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर 0, समीकरण 1। केस नंबर 2, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, ये जो संख्या x y माने है, इस दोनों संख्या में से 8 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो लिखेंगे प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी जो दो संख्या जो हम माने x और y, इस दोनों संख्या में से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो x माइनस 8 y माइनस 8 बराबर उसका अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। तो 4/5 इसे क्रॉस गुना करेंगे तो 5 इंटू x माइनस 8 बराबर 4 इंटू y माइनस 8। गुना करेंगे 5x माइनस 8×5 40, 4y माइनस 8×4 32, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 32। अब बराबर को उस साइड ले जाएंगे माइनस को तो क्या हो जाएगा प्लस 40। 5x माइनस 4y बराबर 32, 40 में से 32 घटाएंगे तो 8। ये समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से ये जो दो समीकरण जो निकला है 6x माइनस 5y बराबर 0, 5x माइनस 4y बराबर 8, इस दोनों समीकरण को घटाने से तो 6x माइनस 5y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट और 5x माइनस 4y बराबर 8 समीकरण सेकेंड। पहला संख्या में हम 4 से गुना करेंगे और दूसरा में जो हम 5 से गुना करेंगे तो 6×6 = 24 x माइनस 5×20 y
जीरो में 4 से गुना तो जीरो ही होगा। समीकरण 3। 5 25 x माइनस 5 के 20 y बराबर 8 पंचे 40। समीकरण 4। घटाने पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कट गया। 24x माइनस 25x बराबर 0 माइनस 40। माइनस x बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कट गया इसलिए x बराबर 40। यानी एक पहला संख्या हमको आ गया कितना, 40। ये आ गया तुम्हारा पहली संख्या। अब कर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 40, क्योंकि हमको x आया कितना, 40। x बराबर 40 रखने पर तो पहला समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट, x की जगह जो है 40 हम रखेंगे। 6 गुने 40 माइनस 4y बराबर 0। 6 जगह 24, 240 माइनस 5y बराबर 0। तो माइनस 5y बराबर, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर हो जाएगा 240 बटे में 5 काटो तो 5 के 20, 8 पंचे 40, इसलिए y बराबर 48। यानी पहला संख्या आ गया 40 और दूसरा संख्या आ गया हमको 48। लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 40, दूसरी संख्या बराबर 48 है। यही तुम्हारा दोनों आंसर है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए ये दो संख्या है, दोनों संख्या का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। इस दोनों को जोड़कर इस पूरे भाग की लंबाई दिया 16 दे दिया है। तो कह रहा प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। जिस तरह से 1 नंबर सवाल बना है उसी टाइप का ये भी दूसरा नंबर सवाल है। लिखेंगे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हम मान लिए कि दो संख्या जो है x और y है। कह रहा दोनों दो संख्याओं का योग 16 है। कि केस नंबर 1 में दो संख्याओं का योग 16 है। यानी जो दो संख्या x और y माने हैं, इस दोनों संख्या का जोड़ का हमको दिया है 16। योग मतलब जोड़, तो x प्लस y बराबर 16। समीकरण फर्स्ट। केस नंबर 2। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 4। तो x
+4 और y +4, उसका अनुपात कितना, 2:1, तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x +4 बराबर 2 इंटू y +4, x +4 बराबर 2y +4 दूनी 8, तो x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 4, बराबर को सर ले जाएंगे, बराबर से पहले आगे 8 है उसको उधर ले जाएंगे 4 को, तो प्लस हो जाता है माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 8 में 4 घट गया तो 4, ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण क्या है, x + y बराबर 16 और x माइनस 2y बराबर 4, दो से गुना करेंगे फर्स्ट समीकरण में, इसमें 1 से करेंगे तो 2x + 2y बराबर 16 दूनी 32, समीकरण 3, और x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 4। प्लस माइनस है तो जोड़ने पर माइनस प्लस कट गया तो 2x + x बराबर 32 + 4, 2 1 3, 3x बराबर 32 और 4 36, तो 12 3 36, यानी x बराबर आ गया 12, यानी पहली संख्या हमको अब मिल गया कितना, 12। अब समीकरण 1 में x बराबर 12 रखने पर, यानी x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है x + y बराबर 16, समीकरण फर्स्ट, x के जगह पर हम 12 रख सकते हैं ना, y बराबर 16, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, y बराबर हो जाएगा कितना, 16 में से 12 घट गया तो 4, यानी पहली संख्या आ गया हमको 12, दूसरी संख्या आ गया 4, लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 12 एवं दूसरी संख्या बराबर 4, यही तुम्हारा दोनों क्या है, आंसर है। चलो तीसरा क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। इस दोनों संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दोनों अंतर, एक लंबा है एक छोटा है, दोनों का अंतर है, अंतर बता रहा है। इस दोनों को अंतर जो है 3 दिया हुआ है, हम मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक संख्या y है। हम मान लिए कि दो संख्या, जो धनात्मक संख्या जो दिया हुआ है उस दोनों का अंतर दिया है 3, तो माना कि पहली धनात्मक संख्या x और दूसरी धनात्मक संख्या y। केस 1 में कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर हमको दिया हुआ कितना, 3 है, यानी ये जो दो धनात्मक संख्या x और y माने हैं, इस दोनों संख्या का अंतर दिया, अंतर मतलब होता है घटाव,
यानी घटाओ x माइनस वाई बराबर हमको 3 दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः केस नंबर 2 में कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो x माइनस 3 और y माइनस 3 बराबर 2/1। तो x माइनस 3 बराबर 2 इंटू वाई माइनस 3। x माइनस 3 बराबर 2y माइनस 3 दूना 6। इसको इधर लाएंगे प्लस को बराबर पीछे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 6 प्लस 3। तो x माइनस 2y बराबर घटेगा तो कितना -3, माइनस बड़ा है तो इसलिए -3 लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट और x माइनस 2y बराबर -3 समीकरण सेकेंड। घटाने पर माइनस प्लस प्लस, अब ये x और x कट गया, बचा क्या -y प्लस 2y बराबर 3 प्लस 3। माइनस हटेगा, ये माइनस हट गया, चिन्ह चेंज करने पर माइनस हटा तो प्लस जाकर वहां पर एडजस्ट सटा तो 3 और 3 6 तो घटेगा कितना y बराबर 6। यानी हमको दूसरी धनात्मक संख्या आ गया हमको कितना 6। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर पहला समीकरण जो ये है उसमें y की जगह हम 6 रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 है ना 3 समीकरण फर्स्ट। y की जगह हम 6 रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 3। चलिए x बराबर उसको उधर ले जाएंगे 3 प्लस 6 x बराबर हो जाएगा 9। यानी पहली धनात्मक संख्या कितना आ गया 9, दूसरी धनात्मक संख्या 6 लिखेंगे। अतः पहली धनात्मक संख्या बराबर 9 एवं दूसरी धनात्मक संख्या बराबर 9 है, सॉरी 6 है। यही तुम्हारा दोनों आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी बोर्ड में पूछने योग्य है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। लिखेंगे हम, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं का अनुपात
3:5 है, तो x बटा वाई बराबर 3/5। अनुपात का मतलब होता है बटा, दोनों बटा करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 5x बराबर 3y। तो इसको इधर लाएंगे बराबर के पीछे तो प्लस हो जाता है माइनस, तो 5x माइनस 3y बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट। पुनः केस नंबर 2, प्रत्येक से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक से मतलब क्या है, ये जो संख्या मान है उसमें से कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में से 5 घटा देंगे तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो x माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर 1/2। 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर y माइनस 5। 2x 5 दूनी 10 माइनस 10 बराबर y माइनस 5। 2x माइनस y बराबर माइनस 5, उसको इधर ले जाएंगे बराबर आगे तो माइनस क्या होता है प्लस। तो 2x माइनस y बराबर 5। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से पाँच एक्स माइनस 3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस y बराबर 5। समीकरण सेकेंड। पहली संख्या में जो समीकरण में 1 से गुना करेंगे, दूसरी समीकरण में हम 3 से गुना करेंगे। तो 5x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 3। 1 2 और ये तीसरा समीकरण निकल गया। 3 दूना 6x माइनस 3y बराबर 5 तिहाई 15। समीकरण 4। जब माइनस माइनस है तो घटाने पर, और प्लस प्लस भी रहेगा तो घटाने पर, माइनस प्लस जोड़ने पर और प्लस माइनस भी जोड़ने पर। तो माइनस माइनस है तो घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर घटाने पर माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस हटेगा तो प्लस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों एक कट जाएगा। तो 5x माइनस 6x बराबर 0 माइनस 15। तो माइनस x बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया इसलिए x बराबर 15। यानी पहली संख्या हमको निकल गया कितना 15। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर पहला समीकरण जो है इसमें x की जगह हम 15 एडजस्ट करेंगे। तो 5x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। तो 5 गुने 15 माइनस 3y बराबर 0। तो 15 पचे 75 माइनस 3y बराबर 0। तो माइनस 3y बराबर माइनस 75, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 75। जब इंटू में है तो बराबर का आगे जाएगा तो भागफल में चला जाएगा। तो 3 दूना 6 बचा 1, 1 पर 5 5 5 तिया 15, 25 तिया 75, इसलिए y बराबर कितना आया 25। लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 15 एवं दूसरी संख्या बराबर 25।
चुपचाप रहो। चलो मैं पांचवा क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहा हूं। देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या बताइए। लिखेंगे हम, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। केस 1 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो x बट्टा y बराबर 3/4। तो 4x क्रॉस से गुना करेंगे हम, तो 4x बराबर 3y। ये 4x माइनस 3y बराबर, आगे कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे। समीकरण इसको फर्स्ट पुनः प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है। इस प्रत्येक संख्या में जो x और y जो संख्या माने हैं, इस प्रत्येक संख्या में जो हम 8 जोड़ देने पर हमको 4:5 हो जाता है। तो x प्लस 8 और y प्लस 8 बराबर 4/5, 4:5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो 5 इंटू x प्लस 8 बराबर 4 इंटू y प्लस 8 गुना करेंगे। पाँच एक्स प्लस 8 पंचे 40 बराबर 4y प्लस 8 चौके 32। 5x माइनस 4y बराबर 32 माइनस 40। तो 5x माइनस 4y बराबर 32 में 40 घटेगा तो -8। समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण मेरा क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। 5x माइनस 4y बराबर -8। समीकरण सेकेंड। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस काटेंगे, इससे गुना करेंगे। पहली संख्या में 4 से और दूसरी संख्या में 3 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 0 में 4 से गुना करें तो 0 होगा। समीकरण 3। 5 तिहाई 15x माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 8 त्रिके 24 -24। ये समीकरण हो गया 4। घटाने पर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस कट गया तो 16x माइनस 15x बराबर 0 प्लस 24। 16 में से 15 घटेगा तो x, क्योंकि प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है इसलिए उसी जो चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह उतरेगा, बराबर 24। यानी हमको पहली संख्या मालूम चल गया कि पहली संख्या हमको कितना आ गया 24। अब समीकरण 1 में
x का मान रखने पर पहला समीकरण में रखेंगे 4x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। तो x की जगह हम 24 रखेंगे, 4 गुने 24 माइनस 3y बराबर 0, 4 चौके 16 का 6 हासिल बचे, 4 दूना 8 एक ना 96 माइनस 3y बराबर 0, माइनस 3y बराबर माइनस 96, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 96, इंटू में है तो बराबर का आगे ले जाएगा तो भाग में चल जाएगा। तो y बराबर 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी मालूम चल गया कि दूसरी संख्या भी कितना है, दूसरी संख्या 32 लिखेंगे। अतः पहली संख्या बराबर 24 एवं दूसरी संख्या बराबर 32 है। यही तुम्हारा दोनों आंसर हो जाएगा।